लेंचो इज अ पुअर फार्मर, कि केवल गॉड ही है। व्हाट अ फेथ। क्या हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट हिट्स अ लेटर टू गॉड को लेकर के, और इन दिस वीडियो हम स्टडी करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हो सकते हैं काफी बेनिफिशियल। नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, या आपका टर्म 1 चल रहा है या फिर आपके टर्म 2 जो एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड इफ यू आर न्यू एट माई यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हुए, हालांकि अभी ज्यादा वीडियो नहीं है, अभी 2-3 वीडियोस बड़े हुए हैं, शायद आई थिंक ये 3rd वीडियो है मेरे चैनल पर, ठीक है। बट जब भी आप इसको वॉच करोगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना है इसको, क्योंकि इसमें लेकर के आई हूं मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, हु इज लेंचो। देखो, लेंचो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है आ लेटर टू गॉड को, आई बटन में लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर के वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपको जो लेंचो है ना उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, हु इज लेंचो एंड डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर। फर्स्टली तो लेंचो जो है वो कौन है? एक फार्मर है। लेंचो कौन है? एक फार्मर है फर्स्टली तो, और फार्मर है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज। और उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है कि इसका किस तरीके का कैरेक्टर है। तो देखिए, सबसे पहले लेंचो इज अ पुअर फार्मर। लेंचो कौन है? लेंचो एक गरीब फार्मर है, क्लियर, हु डिपेंड्स एंटायरली ऑन द क्रॉप्स फॉर हिज फैमिली सर्वाइवल। और वो पूरी तरह किस पे डिपेंड है? वो अपनी पूरी जो क्रॉप है, फसल पर डिपेंड है वो। तो ही इज हार्ड वर्किंग, वो काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है, ऑनेस्ट है एंड हैज डीप फेथ इन गॉड। और सबसे बड़ी चीज कि उसका गॉड में बहुत ही गहरा विश्वास है, क्लियर। इवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, इवन डिफिकल्टी वाले टाइम में भी ही रिमेन्स होपफुल एंड प्रेज फॉर हेल्प। इतना डिफिकल्टी टाइम होता है, उसकी सारी फसल चौपट हो जाती, बर्बाद हो जाती है, उसमें भी वो भगवान से होपफुल होता है, यानी गॉड के प्रति होपफुल है, उनसे प्रे करता है हेल्प की। एंड हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और उसका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना इन डिवाइन, डिवाइन मतलब ईश्वर में, गॉड में, shows both his simplicity and innocency। ये जो उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड में, ये क्या दिखाता है? ये सिंपलिसिटी दिखाता है कि वो कितना सिंपल और सीधा साधा पर्सन है, और कितना इनोसेंस है, बहुत ही सीधा पर्सन है, क्लियर। तो ये तो हो जाता है कैरेक्टर लेंचो का आपका। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। देखिए, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लेंचो है वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है? अब जब उसकी फसल पूरी चौपट हो जाती है तो वो लेटर क्यों लिखता है गॉड के लिए? देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर सफरिंग ड्यू टू ड्रॉट। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो फसल है ना, वो किसकी वजह से, जो भी उनके यहाँ पर जो डिजास्टर आई थी, नेचुरल डिजास्टर, उसकी वजह से पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड ही बिलीव दैट, उसको विश्वास था कि ओनली गॉड कुड हेल्प हिम। और ऐसी कंडीशन में जो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, कुछ खाने के लिए नहीं होता, उसको विश्वास होता है कि केवल गॉड ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है एंड सेव हिज हार्वेस्ट, और उसकी फसल को बचा सकता है, क्लियर। ही आस्क फॉर 100 pesos इन द लेटर, और वो जब लेटर लिखता है ना तो उसमें डिमांड करता है गॉड से कि आप मुझे 100 pesos दे दें, सो दैट, ताकि ही कुड बाय सीड्स, ताकि वो फसल, नेक्स्ट फसल के लिए बीज खरीद सके, एंड रिकवर फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेन। और यहाँ पर देखो, लैक ऑफ रेन तो नहीं है, ये लैक ऑफ रेन की वजह से नहीं है, इसमें क्वेश्चन ने गलत लिख दिया है। एक्चुअली क्या है, जब उसकी यहाँ पर फसल बारिश की वजह से, हैवी रेन की वजह से, हैवी स्टोन की वजह से उसकी जो फसल है पूरी डैमेज हो जाती है, क्लियर। तो उसकी रिकवरी के लिए, कि भाई 1 साल तक कुछ भी खाने के लिए उनके पास नहीं है, तो उसको रिकवर करने के लिए उनको कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो जिससे क्या होगा कि 1 साल का अपना खर्चा पानी निकल जाएगा, और उनसे कुछ नए बीज खरीद करके नई फसल वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो लेंचो है वो 100 pesos की डिमांड करता है गॉड से उस लेटर के अंदर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
how did the post office employees react to लेंचो's letter? यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो कैसे रिएक्ट किया उन्होंने लेंचो के लेटर पर। तो जब लेंचो जो है वो गॉड के लिए लेटर लिखता है तो उन सबका जो रिएक्शन है वो कैसा आता है, तो देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर टच्ड बाय लेंचो's faith एंड हेल्पलेसनेस। जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पोस्ट मास्टर्स लेटर को पढ़ते हैं तो लेंचो का जो फेथ है ना, विश्वास है जो गॉड में ना, वो उनके दिल को छू जाता है कि देखो व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है इस पर्सन का। दे डिसाइडेड, और वो डिसाइड करते हैं टू हेल्प हिम। उनको लगता है कि भाई इस पर्सन का जो विश्वास है ना वो टूटना नहीं चाहिए गॉड में, और वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, बाय कलेक्टिंग मनी अमंग देमसेल्फ, अपने ही बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं जिससे उस पर्सन की हेल्प हो जाएगी। एंड दो यद्यपि दे कुड नॉट गैदर 70 पैसोस, हालांकि वो 70 पैसोस के आसपास कलेक्ट कर पाते, ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते। एंड दे सेंट इट टू लेंचो, और वो उसको किसको सेंड कर देते, लेंचो को सेंड कर देते हैं, टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से उनका रिएक्शन होता है उसके लेटर को देख करके कि पहले वो शॉक होते, पहले तो हंसी आती है उन सभी को, फिर वो थोड़े शॉक होते हैं, और जब वो देखते हैं कि भाई इस पर्सन का फेथ देखो गॉड में, व्हाट अ फेथ, इट्स सो अमेजिंग, और फिर वो उस फेथ को देख करके वो सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो गॉड में ट्रस्ट है वो टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did लेंचो believe that the money sent was not enough? यानी कि लेंचो को विश्वास क्यों नहीं हुआ? Why did लेंचो believe that? ओके, देखिए, why did लेंचो believe, लेंचो को विश्वास क्यों हुआ कि the money sent was not enough, कि जो मनी है ना वो पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजा गया था। अब क्यों उसको विश्वास यहाँ पर हुआ लेंचो को कि भाई जो मनी है ना वो प्रॉपर मात्रा में मेरे पास नहीं आया है, तो देखिए, लेंचो बिलीव दैट द मनी सेंट वाज नॉट इनफ, लेंचो को विश्वास हुआ कि जो मनी है उसके पास प्रॉपर नहीं पहुंचा है, बिकॉज क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस, क्योंकि उसने तो गॉड से 100 पैसोस की डिमांड करी थी, बट रिसीव्ड ओनली 70 पैसों। कितने रिसीव हुए उसके 70, डिमांड कितने की करी थी, 100 की। He thought, उसने सोचा that God must have sent the full amount, उसने सोचा कि गॉड ने तो डेफिनेटली पूरा अमाउंट सेंड किया होगा, but someone along the way took the rest। ऐसा लगता है कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसी पर्सन ने ले लिया है, और उसका शक जाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पर। तो दिस शोज, ये दिखाता है हिज ट्रस्ट, उसके ट्रस्ट को इन गॉड में। तो ये जो चीज है वो ये शो करती है कि उसका गॉड में कितना ट्रस्ट है, कि गॉड से मिस्टेक नहीं है, गॉड ने तो 100 पैसे भी सेंड किए, डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉइज है इनमें से किसी ने इस पैसे को ले लिया है। एंड हिज इग्नोरेंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उसकी इग्नोरेंस है ना, उसको देख करके लगता है कि वो जो पर्सन है वो गॉड में कितना विश्वास करता है, कि गॉड ने तो 100 पैसों से भेजे हैं, बट यहाँ पर किसी ने इसमें से कुछ बचे हुए पैसे को ले लिया है। तो इस तरीके से लेंचो को जो विश्वास हुआ कि जो मनी है ना वो प्रॉपर मात्रा में वहां पर भेजा नहीं गया उसके पास, प्रॉपर गॉड ने तो पूरा भेजा है बट उसके पास कंप्लीट मनी नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइन। What is the central? Okay. What is the central theme? What is the central theme of the story? ये जो स्टोरी है लेंचो वाली, इसका सेंट्रल थीम क्या है, इसका मेन जो बेसिक जो थीम है वो क्या है? तो देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज फेथ। इसका जो मेन जो थीम है वो क्या है, विश्वास। एंड हाउ पीपल टर्न टू गॉड, कि लोग गॉड की तरफ कैसे मुड़ जाते, कैसे उस पर ट्रस्ट करने लग जाते इन टाइम ऑफ क्राइसिस। यानी कि जब हमारे पास कोई क्राइसिस होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। तो इस स्टोरी में बताया है कि लोग किस तरीके से अपने क्राइसिस टाइम में गॉड की तरफ मुड़ जाते हैं या गॉड पे विश्वास करते हैं। एंड इट ऑल्सो शोज, ये स्टोरी ये भी हमें दिखाती है क्या, ह्यूमन काइंडनेस कैन ऑफर हेल्प, कि ह्यूमन जो काइंडनेस है ना, जैसे कि उसने पोस्ट मास्टर ने अपनी काइंडनेस दिखाई और उनकी हेल्प करी लेंचो की।
इसमें भी हेल्प करती है। एंड हाउ ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स इग्नोर रियलिटी, और कभी कभी ये जो अंधा विश्वास है ना वो रियलिटी को कैसे इग्नोर कर सकता है। जैसे कि लेंचो का किसमें अंधा विश्वास था, गॉड में। उसको रियलिटी नहीं पता रियलिटी क्या है, बट उसको विश्वास था कि गॉड ने तो 100 पैसों से भेजे, इन्होंने किसी ने निकाल लिए उसमें से। एंड द स्टोरी टीचेस, और ये स्टोरी हमें ये बताती है कंपैशन, होप एंड द पावर ऑफ बिलीव। हमें कंपैशन दिखाती है किसी भी चीज के प्रति कितने कंपैशनेट हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन दिखाती है कि हम गॉड से कितने होपफुल हैं, एंड द पावर ऑफ बिलीव, और विश्वास की पावर, कि लेंचो को इतना विश्वास था कि उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी का ये सेंट्रल थीम है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना। ओके बिकॉज ये आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं इस चैप्टर से लेकर के क्वेश्चन, और अक्सर इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना वो जनरली रिपीट होता है। अभी मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, बाकी मैं धीरे धीरे करके आपके लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में टर्म सेकंड में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी जो स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में सभी स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास के जो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, वो इसको डेफिनेटली नोट करें एंड उनको रिवाइज करते रहे बार बार, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए इंग्लिश के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस का पैटर्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।